कभी वफा मिली, कभी कभी के प्यार में वो चांद से जो ख्वाब थे क्यों खो गए गुबार में। अगर हम ऐसे ही आपकी फैमिली हैं तो फिर आपने ईवा से क्यों कहा था कि ईशान हमेशा के लिए घर वापस आ रही है? मैंने तो ऐसा नहीं कहा था। मैंने कब कहा था? Are you sure? उन्हें तुम्हारी चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं? सिला है डिजाइनर ड्रेस है बुटीक का। ये आरेज हैदर की शर्ट सी लगती, फिर किसकी लगती है? शावीर की। एक एक चीज मैंने खुद खरीदी है। हमें कुछ नहीं चाहिए, आप सब कुछ वापस कर दें। नहीं पता चलता किसी को कि कैसे क्या बात करनी है। सब ठीक हो जाएगा। मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं नहीं चाहता इशाल इस घर में वापस आए, पर क्या आप एक्सेप्ट कर सकते हैं जो आपके दिल में है? कभी कभी वफा मिली। मैं नहीं खा रही हूँ पराठे पराठे, तो बड़ी सो रही है मैडम, मैं ये पराठे बना। पराठे बन रहे? हाँ। अच्छा बीबी सुनो, हमारे यहाँ रिवाज है कि जब सुबह सवेरे उठते हैं तो सबसे पहले बड़ों को सलाम करते हैं। ओह सॉरी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सोनी। भाभी, मैं आपसे बड़ी नहीं हूँ जो आप मुझे सलाम कह रही हैं। मुझे अंदाजा नहीं है एज का, इसलिए मैंने ऐसे ही कर दिया। अगली बार तुम कर लेना। अम्मा, मैं आपकी हेल्प कराऊं? पहले कभी घर में काम किया है? थोड़ा बहुत कुक के साथ बस हेल्प कराएगी। आप सिखाएंगी तो मैं सीख जाऊं। अच्छा चलो, इसमें खीर में चम्मच चलाओ। जी। मुझे खाने का नाश मार दिया। क्या हुआ? खैरियत? कुछ नहीं भाई, वो अम्मा ने ना छोटा सा काम दिया था, भाभी ने तो उल्टा आम ही कर दिया। मैंने जानबूझ के नहीं किया, वो मुझे पता ही नहीं था इतना गर्म है। सॉरी, जानबूझ कर नहीं किया। पेपर टॉवल कहाँ है? क्या पेपर टॉवल क्या होता है? चलो बस ये पकड़ कपड़ा, उठा वहां से झाड़ू। देने के देने पड़ गए खामखा। थैंक यू। भाई, अब भाभी अम्मा की जगह बैठा करेंगी क्या? उसको पता नहीं है यार। इशारी अम्मा की जगह है, इधर आ जाओ। सॉरी, मुझे पता नहीं था। आई अम्मा। अरे कोई नहीं, बैठी रहो, अब जहाँ बैठी। क्या मतलब कोई बात नहीं? आज कोई आपकी कुर्सी पे बैठ रहा है, कल आपकी जगह पर बैठेगा। ऐसे तो नहीं होगा ना? मैं उस वक्त तक नाश्ता नहीं करूंगी जब तक आप अपनी जगह पे नहीं बैठेंगी। हद होगी तेरी। अरे भाई तुम आ जाओ, ये लड़की अपनी हटकी पक्की है, इसकी जिद के आगे कोई नहीं ठहर सकता। चलो बैठो वहाँ। बैठे आप। आओ विशाल। हाय हाय, ऐसे पराठा दे। क्या पसंद नहीं है? नहीं, बहुत अच्छा है। कलेजी भी दे सकते हैं। अम्मा के हाथ की स्पेशल कलेजी नहीं, बहुत मजे की होती है, खाओ तो। नहीं, बस ठीक है, इट्स ओके। क्या हुआ? मैं ही नहीं खाती। क्या नहीं खाती? वो कलेजी, लंग्स, लिवर वगैरह, मुझे उल्टी आ जाती है। सॉरी। ओ हाँ ठीक है, इट्स ओके, होता है। ये आलू तो खाती हो ना? और डालो ना, अब इसमें क्या है?
यार तुम्हारा अपना घर है, कुछ भी बोलना चाहती हो बोल दो, कोई माइंड नहीं करेगा यहाँ पे। एक्चुअली मैं नाश्ता नहीं करती, सिर्फ कॉफी पीती हूँ। वाह भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो भाभी का पराठा मैं खा लेता हूँ। भूखे? चलो ठीक है, कलेजी सारी मैं खाऊंगा। ज्यादा मत खाना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। मेरे कोलेस्ट्रॉल की फिक्र नहीं करो, अपनी कॉफी की फिक्र करो। सुनो, इलेक्ट्रिक केटल तो नहीं मांगोगी? वो नहीं है हमारे पास। नहीं, एक मिनट। किचन वहाँ नहीं, उस तरफ है। हाँ, मैं कॉफी मेट लेने जा रही हूँ। मेट? अम्मा, कॉफी मेट, वो जो पुश दूध होता है कॉफी में डालने के लिए। मेरा बना हुआ पराठा नहीं खा रही, कलेजी पसंद नहीं है, अब घर का दूध भी नहीं डालेगी कॉफी में? ये क्या लड़की ब्याह के लिए आए हैं? अम्मा, भाभी दिखाइएगा, ट्राई कर सकता हूँ? हाँ, जरूर। तो बहुत मजे का है। दिखा दिखा। वैसे ये जैसे वो पाउडर का दूध होता है ना, कुछ खास नहीं है, देखे ना। रहने दे, ये अंग्रेजों के चोचले मुझे पसंद नहीं। वैसे सही कह रही है, वो हमारे नुक्कड़ पे जो दूध वाला है ना, उसका दूध बड़ा अच्छा होता है। क्यों शारिफ? तो छोड़ दो फिर सोनी, खाती भी जा रही हो। हाँ हाँ, भाई को तो मेरी सारी बातें बुरी लगेंगी। नहीं खाती भाई, कुछ नहीं खाऊंगी, ये ले। ये ले, खा। खुद ही खाएं। अम्मा, ये जो आपकी बेटी है ना, आपने बुलाया? हाँ, प्लीज बैठ। तुम्हारे मेरे बीच कोई प्रॉब्लम चल रही है? ऐसी तो कोई बात नहीं। Are you sure? देखो रहबर, मैं तुम्हारे बाप के बराबर हूं, लेकिन फिर भी पहल कर रहा हूं। अगर कोई बात है तो मुझे खुलकर बताओ। तुम्हारा एटीट्यूड मुझे समझ में नहीं आ रहा। और मुझे आपकी बात समझ में नहीं आ रही। मेरा मतलब है, मुझ में तो ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं है। Do you think that I'm stupid? जब से मैंने तुम्हें यह बताया कि मैंने तुम्हारा बिजनेस कैसे एक्वायर किया है, तुम्हें गुस्सा है। तुम्हारी जगह कोई और होता तो शायद मैं उसकी इतनी परवाह भी ना करता, मगर तुम मेरे सन इन लॉ हो। तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो मुझे अच्छा नहीं लगता। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इतने सेंसिटिव हो। कांट यू सी, इवेंचुअली सब तुम्हें मिलने वाला है। ये सब कुछ मेरे नाम पे हो, तुम्हारे नाम पे हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? कल तुम एक फैक्ट्री मैनेज करते थे, आज तुम 3 फैक्ट्री मैनेज कर रहे हो। और रही गर्दमाद वाली बात, तो कम ऑन, आजकल सब कुछ चलता है। और तुम ये भी तो देखो तुम्हारे लिए कितना कन्वीनियंट हो गया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। श्योर? तुम कन्विंस हो गए हो? इसमें ना कन्विंस होने वाली तो बात ही नहीं है। इट्स प्रीटी ऑब्वियस। अब देखें ना, मेरे सर पे तो कोई बोझा नहीं है, ना बिजनेस का ना घर का। आपके घर में रहता हूँ, आपकी बिजनेस संभालता हूँ। अगर किसी चीज की जरूरत होती है तो आप ही के पास आता हूँ ना। कहता हूँ अंकल प्लीज मुझे एक कार ले दें, या अंकल मुझे वर्ल्ड टूर पे भेज दें, और आप कर देते। गुड, वेरी गुड। कमिंग बैक टू वर्क, विशाल के लिए कुछ चीजें ऑर्डर की है, तुम उसे दे देना। एंड डोंट फॉरगेट टू मेंशन के शारेज ईवा के साथ कितनी बदतमीजी कर रहा है। ओके? तुम्हें ईमेल कर दिए, चेक कर लेना।
अस्सलाम वालेकुम इशा। डैड तुम्हारे लिए कुछ चीजें भेजना चाहते हैं, कल ले आऊं? ओके। अम्मा क्या काम लगी रहती हैं आप सारा दिन? इशाल को बता दें, वो कर देगी। है सारा दिन वो भी मेरे साथ मदद करवाती रही, बस अब थक गई ना, खुद ही कर लूंगी मैं। अम्मा बर्फी किसकी रखी है, खा लूं? मैं खबरदार जो हाथ लगाया होगा, विशाल के लिए रखी है। बड़ी मुश्किल से उसे कोई चीज पसंद आती है भाई। बड़े नखरे हैं, पीले के साथ पीला, लाल के साथ लाल। अल्लाह ने 5 उंगलियां दी खाना खाने को, मगर भाई वो तो छुरी कांटे के बगैर खाना नहीं खाती। किसी अंग्रेज की रूह लगती है उसमें। अब तो इस घर में से ईशान 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 होता रहेगा। वो क्या हुआ? खैरियत? सब ठीक है ना? हाँ अम्मा, वो रैबिट भाई आए थे ना उस दिन, ईवा के हस्बैंड। हाँ हाँ, तुम्हारे बहनों ही, समझ गई। जी, उनका फोन आया था। वो कह रहे हैं डैड कुछ चीजें भिजवा रहे हैं। आई डोंट नो वो क्या चीजें हैं, लेकिन वो भिजवा रहे हैं। आप बताएं क्या करूं? हे लो भाई, तुम्हारा सामान है, तुम बताओ, मैं क्या बोलूं? नहीं मतलब आने दूं? वैसे तो देखो, हमारा इतना सा घर है, जगह तो है नहीं, और पता नहीं क्या अल्लम गल्लम वो भेज दे। मैं तो ख्याल रहने दूं। है अम्मा, भाभी का सामान है, उनकी मर्जी में मंगाए ना मंगाए, आप कौन होती है बोलने वाली? अम्मा बड़ी हैं, वो मना कर सकती हैं, बल्कि तुम भी मना कर सकती हो। एक बात सुने, आप ना मुझसे उम्र में बड़ी हैं। आजकल की शादीशुदा औरतों को क्या हो गया, नन्ही बनने का ज्यादा ही शौक है। सोनी, भाई बताए ना, सामान आया कि नहीं आया? मैं क्या बताऊं यार, अम्मा बताएंगी। अब क्या बताऊं? ये देखो, इतना सा मुंह निकाल के बैठ गई मेरे सामने, हैं? चलो मंगा लो, कोई बात नहीं। और क्या, मेरा कीमाम ले आई हो आज जाके, आया समझ में? अच्छे छोरो, चुप हो जाओ। इधर देखो, मुंह क्यों उतरा है तुम्हारा? कुछ नहीं। कोई बात बताओगी तो पता चलेगा ना। तुम बस हर वक्त मजाक ही करते रहना, कभी सीरियस ना होना। मैं बहुत सीरियस हूँ, बात तो बताओ। तुम नहीं समझोगे आरीज। अच्छा, नाराज तुम, मुझे बताओ क्या बात है? कुछ बुरा लगा है? बुरा लगने को कुछ है? सारा दिन मैं काम में लगी रहती हूँ। आज तक मैंने किसी के गंदे बर्तनों को हाथ तक नहीं लगाया, अब मैं सबके बर्तनों को धोती हूँ। सारा दिन काम करती हूँ, लेकिन तुम्हारी अम्मा मुझसे इस तरह बात करती है जैसे मैं कोई नौकर हूँ। नहीं इजाजत देनी ना दे, लेकिन एहसान तो नहीं करे ना। शाल मेरी जान,
अम्मा तो बस वैसे ही ऊंचा बोलती है, उनकी आदत है। वो दिल की बहुत अच्छी हैं। और तुम्हारी बहन, वो भी अच्छी है। आरिज, मुझे ये बताओ कि वो कौन से ईयर में पैदा हुई है? आई वॉन्ट टू सी हर बर्थ सर्टिफिकेट प्लीज। क्या हुआ तुमको? क्या हो गया है मुझको? Haven't you seen her? अगर वो बड़ी है तो बड़ी बनकर रहे, अगर छोटी है तो मेरी इज्जत करे। ना वो मुझे सलाम करती है, ना मेरे सलाम का जवाब देती है। वो सलाम का मसला है, मैं उसे समझा दूंगा, वो तुम्हें सलाम करेगा। Forget it, आरिज। ओहो इशाल, मेरी बात सुनो। देखो, उसके बड़े छोटे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, बात यह है कि उसकी अभी तक शादी नहीं हुई, तुम्हारी शादी हो गई, उसको घर में वो इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही जो पहले मिला करती थी। आरिज, वो बहन है, मैं भाभी हूँ। उसकी इंपॉर्टेंस उसकी जगह है, मेरी मेरी जगह। आई नो यार, वो नहीं समझ रही। वो अच्छी है, बस थोड़ी काहिल है। आई थिंक तुम उसे फ्रेंडली नहीं हो रही। मैं उसके साथ फ्रेंडली नहीं हो रही। अब मेरा तुम्हारी अम्मा और तुम्हारी बहन के आगे डोरमैट बनना रह गया है, बस। तुमको यकीन नहीं आएगा कि अम्मा को तुम्हारी कितनी फिक्र है। क्या? राइट। यार, तुम्हारी बर्फी को उन्होंने हाथ नहीं लगाने दिया किसी को, डांट दिया सबको। उन्होंने कहा ये मेरी बहू की बर्फी है, कोई देखेगा भी नहीं इसको। आई स्वेयर, कसम से। क्या हुआ? आपकी लाडली का सामान कब आ रहा है? कौन सी लाडली? वही आपकी प्यारी बहू। ए भाई, मुझे नहीं पता। पहले तो कोई ढंग की चीज भेजी नहीं थी, अब पता नहीं क्या भेजेंगे। तुम क्यों इतना जल रही हो उनसे? आय हाय, मैं क्यों जलूंगी? जले मेरी जूती, मुझे क्या कुछ भी आए भाई। कितना झूठ बोलती हो। साफ भूसा जलने की बू आ रही है तुम्हारे सर से। और तुमसे तो पूरा करकट गंद बला की बदबू आ रही है। अगर इतनी मोहब्बत है ना उससे, इतनी सगी है वो तुम्हारी, तो जाओ उसकी गोद में बैठो। है क्या हो गया बदतमीजों? हैं? क्या बच्चों की तरह लड़े बेवकूफ? यारिस, जरा जगह तो बना, क्या पता क्या क्या ला रही हो। आपको क्या लग रहा है अम्मा? क्या आ रहा है आपकी बहू बेगम के घर से? अरे कुछ भी नहीं, 2 नजाकत से भरे क्रिस्टल के बाउल, 2 नहाने वाले खुशबूदार साबुनों की थैली, और अगर बहुत हुआ तो कुछ सूखे हुए पत्ते के कमरे में खुशबू छिड़क के रख दें। इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा इस घर के लिए। लगता है सामान आ गया। जब मैं कह रही हूँ कि मैं सब चीजें बाहर निकलवा देती हूँ, तो फिर आप लोग इस बात का इतना बड़ा इशू क्यों बना रहे हैं? क्या कहा होगा उन्होंने? यही ना कि तुम वहां बहुत परेशानी से रह रही हो। उफ फारेज, इतनी सी बात को इतना बड़ा मत बनाओ प्लीज। कभी कभी वफा मिली। अरे सोनी, तुम्हारी भाभी का जहेज अभी आ रहा है? हाँ, नहीं, वो लोग तो कुछ ना कुछ भेजते रहते हैं। पिछले हफ्ते भी इतना सामान भेज दिया था, लेकिन भाई हमने तो वापस कर दिया। क्यों? वो भाभी के घर वालों को ज्यादा सर नहीं चढ़ाना चाहते, इसलिए इस सामान के लिए भी भाभी ने अम्मा का इतना दिमाग खाया कि अम्मा को आखिरकार मानना पड़ा। भाई सामान तो बहुत अच्छा और ज्यादा लग रहा है। हमें क्या, हमने कौन सी जहेज के लिए शादी की है? वैसे तुम्हारी भाभी है कैसी? काम वाम भी करती है या नहीं? हाँ, कोशिश तो करती है,
लेकिन कभी सालन में नमक ज्यादा हो जाता है, कभी प्लेटें गंदी रह जाती हैं। इसका मतलब है कि घर में हाथ बटाती है। हाँ, करना पड़ता है। अम्मा कहती है तो सब कुछ करना पड़ता है, वरना जानती है ना भाई को, ऐसे डांट पिलाएंगे कि ठीक हो जाएंगी। अरे ये सारी चीजें भी तो चापलूसी के लिए भेजी हैं। महल्ले में तो बड़ा शोर हो रहा था कि तुम्हारी अम्मा बहू लाने में नंबर ले गई, बिला वजह की तारीफें हो रही थी, सुना तुमने? अरे नहीं, वो तो बेचारी बड़ी कोशिश कर रही है, हम ही मुंह नहीं लगाते। अच्छा मैं जरा अंदर जाके देख लूं, जगह बना लूं, सामान बहुत ज्यादा है ना, घर में और काम करने वाला है कौन, मैं ही तो हूँ भाई। बहुत तेज है। अरे मैंने सुना है घर में एक काम नहीं करती। देखा नहीं है कैसे ठूस रही है, उस दिन सब्जी वाले से 5 रुपए के लिए लड़ रही थी। अरे देखा नहीं अपनी भाभी की नहीं क्या क्या कह गई। इतनी लंबी जुबान है, तभी तो रिश्ते नहीं आ रहे। ऐसी लड़कियों के रिश्ते थोड़ी होते हैं। आज मैंने भी दूध चढ़ाया हुआ है चूल्हे पे और तुमने भी बच्ची पकड़ी हुई। चलो हमें क्या। डैड, आपने इतना कुछ भेज दिया। आई एम फीलिंग सो एम्बैरेस्ड। नहीं, मेरा बाथरूम नहीं बनवाएंगे आप। आई एम फाइन। जनरेटर नहीं है और मुझे चाहिए भी नहीं डैड। डैड ये डिफरेंट टाइप के लोग हैं, इन चीज़ों से खुश नहीं, परेशान हो जाते हैं। मुझे तो अभी यही नहीं समझ आ रहा कि आरएस जब देखेंगे तो क्या कहेंगे। थैंक यू डैड। अल्लाह हाफिज। जनरेटर आ रहा था, अम्मा ने मना कर दिया। अम्मा तो कुछ समझती ही नहीं है। अरे लोग तो इतनी लंबी लिस्ट देते हैं मांगों की, और एक हमारी अम्मा है, अंदर जाके बैठती है तो बाहर निकलने का नाम ही नहीं लेती। इतनी क्या किया है हमारी अम्मा को, बिल्कुल बदल गई हैं। जहर लगने लगी है मुझे। कौन? अम्मा? पागल हो गई, उसकी बात करी जो अंदर बैठी है। वैसे एक बात पूछूं, नाराज मत होना। अम्मा ने भाई की शादी तुम्हारे राजी होने पर ही करी और अब तुम ही चिढ़ गई हो। हाँ तो मुझे थोड़ी पता था इतना इतराती फिरेगी। अरे ड्रेसेस देखे वो उसके, और भाई के तो ऐसे आगे पीछे करती है जैसे जैसे हम उनके दुश्मन है। तो सही है, शौहर है उनका। तो हम भी सौतेले नहीं है, उनके अपने भाई बहन है। गाँव में टोंग अड़ाती है जैसे सारे काम इसने खुद ही किए, हमने तो कुछ किया ही नहीं है भाई। हाँ वैसे मैं देख रहा हूँ अम्मा अब तुम्हें ज्यादा पूछती नहीं है ना? मुझे भी ऐसे लग रहा था कि मेरी जगह ले लेगी। ओ ले भी ली। खुन्नी नीसनी कहेंगी। पता नहीं हमारी अम्मा के साथ क्या किया है। अरे दो काम क्या कर लिए, अम्मा तो अपनी सारी बेइज्जती भूल गई हैं। तुमने देखा था, तुम्हें तो वो बर्फी भी नहीं खाने को मिली। हमारे लिए क्या पकता है, बैंगन, लौकी। अरे फ्रीजर से एक कबाब नहीं खा सकते, और उसके लिए बनते स्पेशल खाने। भाई अकलमंद ने अमीर लड़की से शादी कर ली, तुम भी कुछ दोस्ती बना के रखो, शायद अपने किसी अमीर कजन से तुम्हारी शादी कर ले। अच्छा इसीलिए तुम चापलूसी में लगे रहते हो हैं? चापलूसी क्या, बस ऐसे ही। सुनो, टीवी देखा है? आफत है आफत। अरे बाथरूम भी बन रहा है नया वाला। हाँ तो इनसे कहो बाकी घर को भी देख लें, इनके घर में तो पैसों का कुआं खुदा है, कुआं। रैबर भाई आ गए। अस्सलाम वालेकुम रैबर भाई। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम।
आइए। अस्सलाम वालेकुम। आए। आइए। टीवी काम कर रहा है? अभी तक चेक नहीं किया। परफेक्ट। और एसी? ये भी अभी तक नहीं देखा। आ जाओ सोनी, हम बस एसी ट्राई करने वाले थे। नहीं नहीं, ठीक है। बड़ी चीज है तुम्हारी नंद। आई स्वेयर, अगर जरा भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई ना इन फजूल की चीजों की वजह से तो मैं सब कुछ डोनेट कर दूंगी। तुम्हें बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए। देखो, लोग इंपॉर्टेंट होते हैं, चीजें नहीं। चीजों की तो फीलिंग्स ही नहीं होती। ये आप कह रहे हैं रेबर भाई? क्यों? मैं नहीं कह सकता। ट्राई एंड अंडरस्टैंड इशाल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम इन लोगों को कंफर्टेबल फील कराओ। आखिर तुम इनके घर आई हो। जस्ट इमेजिन अगर तुम इनकी जगह होती तो। यही तो मैं सोच रही हूँ। इतनी कोशिश करती हूँ कि सब खुश रहें, लेकिन फिर डैड ने ये सब कर दिया। इट्स नॉट अ बिग डील। देखो, तुम्हें शेयर करना चाहिए। सारी चीजें है ना, अपने कमरे से बाहर निकालो। इन लोगों को यूज करने दो, खराब करने दो, तोड़ने दो। व्हाट्स द बिग डील? आखिर ये चीजें ही हैं। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। और ऐसी छोटी छोटी चीजों की वजह से घर में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। You're absolutely right. ठीक है जी, मैं चलता हूँ। और हाँ इशाल, हमेशा याद रखना कि खुदा ना खास्ता अगर प्रॉब्लम्स हो ना तो साथ साथ सोल्यूशन भी लाते हैं। बस हमारा काम है उन्हें ढूंढना। रेबर भाई, थैंक यू। मैं नहीं समझती थी कि आप मेरी इतनी हेल्प करेंगे। और मैं समझता था कि तुम मुझे समझती नहीं है। आप मुझे बहुत कंफ्यूज करते हैं। कभी बहुत अच्छे होते हैं और कभी बहुत बुरे। ये सब नजर की बात है ईशा। तुम भी कभी कभी लोगों को बहुत अच्छी लगोगी और कभी कभी बहुत बुरी। आफ्टर ऑल वे ह्यूमंस, वे नॉट परफेक्ट, और हमें होना ही नहीं चाहिए। कुछ भी हो, लेकिन आपको ईवा के साथ रूड नहीं होना चाहिए। आप पर बिल्कुल सूट नहीं करता। चलो। आ गया तेरी बीवी का जहाज। कहाँ है? नजर नहीं आ रहा। सब कुछ आपके ही कमरे में है। भाई बहुत सामान आया है, पूरा कमरा नया हो गया। चाय? मैं सोच रही थी कि एसी टीवी किसी और कमरे में लगवा देते हैं, सब मिलकर देखेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, ये तो अच्छी बात है यार। तू कल जाके ले आना किसी इलेक्ट्रिशियन को। रहने दो, कोई जरूरत नहीं है। एक कमरा अलग से चमका दिया जैसे वो इस घर का हिस्सा ही नहीं है। ये क्या तरीका हुआ? अब बेटी वालों ने अच्छे तरीके निकाल लिए। भाई अपनी बेटी का कमरा अच्छा सा सेट कर दो ताकि वो घर वालों से अलग ही रहे। अम्मा, डैड ने अलग करने के लिए चीजें नहीं दी, वैसे ही दी है जैसे हर माँ बाप अपनी बेटियों को देते हैं। हाँ, तो हर चीज हिसाब किताब से होनी चाहिए ना भाई। या तो उन्होंने हमें लालची समझा या तुमसे कमतर। ऐसा नहीं है अम्मा। तू चुप कर, खामखा ना बोला कर। बड़ा अच्छा लगेगा तुझे, बाहर बहन भाई और माँ गर्मी में सड़ रहे होंगे और तू अंदर एसी की हवाओं में सो रहा होगा मजे से। और टीवी भी दोनों अकेले ही बैठ के देखेंगे। तो उसने तो कहा है वो चीजें बाहर ले आती है, लेकिन तुम लोगों को वो भी मंजूर नहीं है।
अभी तो कह रही है ना, कल को ताने देगी कि हम उसकी दी हुई चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं। अम्मा मैं ऐसी नहीं हूँ। अरे बस रहने दो, बड़ी दुनिया देख रखी है मैंने, सब जानती हूँ। अरे जब कमरे में सामान लग रहा था तब तो कुछ नहीं बोली, अब जब सब कुछ हो चुका है तो भाई के सामने बातें बना रही हैं। ऐसी बात नहीं है सोनी, मुझे तो खुद अच्छा नहीं लग रहा था। जाके अपना कमरा तो देख, वो इस घर का हिस्सा ही नहीं लगता, कोई और ही दुनिया है। जब मैं कह रही हूँ कि मैं सब चीजें बाहर निकलवा देती हूँ तो फिर आप लोग इस बात का इतना बड़ा इशू क्यों बना रहे हैं? ईशान, कोई इशू नहीं बना रहा है यहाँ पे और ना ही कोई तुम्हारे साथ ज्यादती करेगा। खामोश हो जा बस। आता हूँ अभी मैं। चाय तो पिए। डांट पिलाई मैंने, अब तो खुश है ना? खुश? किस बात पे खुश होंगी? अच्छा खासा टीवी और एसी बाहर निकाल रही थी, पता नहीं आपको क्या जरूरत थी मना करने की। अब दोनों मजे कर रहे होंगे। क्या हुआ? सब कुछ बदल गया, तो मेरा कमरा ही नहीं लग रहा। अब मैं क्या करूं आरिस, उन्होंने भेज दिया। उन्हें थोड़ी पता था कि तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को इतना बुरा लगेगा। बुरा लगने की बात नहीं है, उन्होंने तुम में और हम में फर्क पैदा कर दिया है। तुमने मुझसे शादी की है ईशान, अच्छा होता अगर तुम मेरी जैसी बन के रहती। आरिस, ऐसा भी क्या हो गया? मैं तुम्हारी जैसी हूं, लेकिन मेरे घर वालों को तो तुम मजबूर नहीं कर सकते ना। ईवा और रहबर भाई यहाँ आए थे, उन्होंने डैड से कह दिया होगा। क्या कहा होगा? क्या कहा होगा उन्होंने? यही ना कि तुम वहां बहुत परेशानी से रह रही हो। उफ आरिस, इतनी सी बात को इतना बड़ा मत बनाओ प्लीज। तुम्हें बुरा लग रहा है ना, तो मैं कल भिजवा दूंगी ये सब कुछ। हमारे सामने तो बीवी को डांट दिया, अब बैठे होंगे आराम से एसी में गप्पे लगा रहे होंगे, और हम बाहर बैठ के सड़ रहे हैं। इतने बड़े घर की लड़की लाई क्यों थी यहाँ? हैं? न खुद फायदा उठाती है, न दूसरों को फायदा उठाने देती है। पता नहीं कौन सी एहसास कमतरी है आपको। अरे कैसी बदतमीज है, कितनी जुबान चला रही है मुझसे। ऐसी भी क्या बात है, किसी वक्त जाके देख लेना अंदर टीवी। हाँ, तब तो ताने देगी नहीं वो। तो काम क्या कर लिया मैडम ने, आपने तो सर पर चढ़ा लिया है। हमेशा इशाल 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 करती रहती हैं। अरे तो हाथ भी तो बटाती है वो मेरा, तू तो किसी काम को हाथ लगाती नहीं है। मैं क्या नहीं करती, लेकिन आपकी अम्मा कभी दो लफ्ज अच्छे नहीं बोलती, जब बोलती हैं बुरा बोलती हैं। अगर मेरे डैड को पता चल गया ना कि मेरे साथ यहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है, तो वो 2 मिनट मुझे यहाँ ना रहने दें। तो बता दो उन्हें जाके, किसने मना किया तुम्हें? आरिस, मुझे तुमसे इस तरह की बातों की उम्मीद नहीं थी। एक बात ना मेरी याद रखिएगा अम्मा, बेटी बेटी होती है,
बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। भाई पर तो कब्जा कर लिया है उसने। अब आप देखिएगा कैसे दूध में से मक्खी की तरह निकाल के आपको बाहर फेंक देगी। कुछ नहीं। वो असल में मैं अपने दोस्त के साथ कंबाइंड स्टडी कर रहा था। क्या हुआ? बहुत चुप चुप है। कल रात की वजह से ना आप भी हर बात दिल से लगाकर बैठ जाती हैं। ये शराफत का जमाना नहीं है कि बात सुनी और चुप रहें, वहीं सुना देती। मेरी ऐसी आदत नहीं है। यहां रहना है ना तो आदत बना लें। जब तक आप दूसरों को जवाब नहीं देंगी ना, कोई कुछ सुनेगा नहीं। और सोनी, उसको तो आप जानती नहीं है, इतनी खतरनाक है ना, कुछ चने चबा देगी आपको। मुझे ये सब करना नहीं आता। मुश्किल थोड़ी है, जो दिल में आए कह दें। जो दिल में आए तो और क्या? आपको क्या लगता है सोनी बहुत सोच के बोलती है? यहाँ रहने का तो भाई यही तरीका है कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी बॉस। भाभी, थोड़े पैसे होंगे? कभी कभी वफा मिली। लेकिन एक बात सुन ले, अगर सोनी की शादी अभी तक नहीं हुई तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मेरी मजलूम बच्ची का दिल दुखा दिया। अरे इसी के भाई से शादी करके इतना इतरा रही हो तुम, हैं? अगर ना ही तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि अम्मी की तबीयत खराब है, उसके बावजूद इस तरह की फजूल बातें कर रही हो। लगी